जय हिंद। मैं नवीन कुमार सिंह। आरआरबी जेई भर्ती परीक्षा 2024 वैकेंसी आपकी आई हुई है। लगातार बहुत सारे बच्चे फॉर्म भरे भी होंगे। मैं भी बहुत सारे बच्चे अभी फॉर्म नहीं भरे हों और फॉर्म भरना चाह रहे हों। अभी समय है कुछ दिनों का। तो फॉर्म भरने में बोर्ड सिलेक्शन बहुत महत्वपूर्ण होता है, ये सभी जानते हैं। और इसको लेकर हमेशा कन्फ्यूजन होता है कि किस बोर्ड को सेलेक्ट करें, किस बोर्ड को इग्नोर करें। क्योंकि आप यकीन मानिए कि जो परिस्थितियां हैं, आधी सिलेक्शन आपकी निर्भर करती है बोर्ड सिलेक्शन पर। क्योंकि भीड़ से बचना आपका मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। क्योंकि अगर आपने सही बोर्ड का सिलेक्शन कर लिया, सही बोर्ड का मतलब ये हुआ कि अगर आप भीड़ से बच गए तो आप खुद समझते हैं कि सफलता बनिस्पत आसान हो सकती है। वैसे तो हर चीज आपका परफॉर्मेंस पर निर्भर करेगी कि आप जितना बेहतर परफॉर्मेंस देंगे, सफलता की गारंटी उतना ही मजबूत आपकी होगी। तो ये तो मेन फ्रेम है, तो आप इस बात को समझ रहे हैं। लेकिन बोर्ड सिलेक्शन में किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि जो मैक्सिमम वैकेंसी वाले बोर्ड हैं, ऊपर से आप 5 बोर्ड सेलेक्ट कर लेते हैं, उसी में से आप कोशिश करते हैं कि कंफर्ट कौन सा बोर्ड हम चुन लें टॉप 5 में, वो मेरे लिए बेस्ट होगा। ऐसा नहीं है। बहुत सारी बातें हैं जिस पर आपको ध्यान देना है। और अगर इस बात को आप इग्नोर करते हैं, बहुत सारी बातों को इग्नोर करते हैं, हो सकता है कि आपको आगे चल करके पछताना पड़े। हो सकता है कि आपकी थोड़ी परेशानी बढ़ जाए। और थोड़ा सा अगर आप अपना अटेंशन बढ़ा लेते हैं, थोड़ा सा अगर आप एक्स्ट्रा ध्यान दे देते हैं, तो हो सकता है कि आपका बनिस्पत 1-2 नंबर कम पर भी सिलेक्शन हो जाए, जितना होना चाहिए। जनरली देखा जाता है कि जिस बोर्ड में मैक्सिमम वैकेंसी रहती है, आप पिछले इतिहास को अगर आप उल्टाएंगे रेलवे की, तो आपको पता चलेगा कि जहां वैकेंसी मैक्सिमम है तो स्वाभाविक रूप से भीड़ भी मैक्सिमम ही होता है। आप कितना भी कोशिश कर लें, इस चीज को आप बदल नहीं पाते हैं। तो तमाम बातों पे हम चर्चा करेंगे। और एक बात और हम आपको बता देना चाहते हैं, जैसे कि 2018 में 18-19 में आपकी वैकेंसी इससे पहले आई थी आरआरबी जेई की। उस समय 13,000 प्लस वैकेंसी थी और अभी 8,000 के लगभग वैकेंसी है। तो नंबर ऑफ वैकेंसी बनिस्पत कम है, इसलिए अटेंशन आपका ज़्यादा होना चाहिए। और उस समय का जो क्वेश्चन का लेवल था, कोई ज़रूरी नहीं है कि क्वेश्चन का लेवल वही फिर से आपका दोहराए, इन बातों पर भी ध्यान देना है। उस समय जो कट ऑफ रहा था अलग अलग बोर्ड्स के, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सेम बोर्ड में उसी तरह का कट ऑफ आपका रिपीट करे। क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत सारे इस तरह के वीडियो बनते हैं जिसमें बताया जाता है कि ये बोर्ड आपका बेहतर रहेगा, पिछली बार इसका कट ऑफ ये रहा था। तो बिल्कुल भी एकदम अटपटी सी ये बातें हैं, बिल्कुल भी फैक्ट इसमें नहीं है। वर्तमान परिस्थिति जो है, वर्तमान जो वैकेंसी है, वर्तमान में कितनी सीटें हैं, उस पर निर्भर करेगा कि आपका सिलेक्शन का आधार किस तरीके से क्या बनना है। तो हम हर छोटी छोटी बातों पर हम आएंगे। पहले मुख्य चीजें हम देखेंगे कि बोर्ड सिलेक्शन में किन बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। आप देखेंगे कि इसमें हम कुछ पॉइंट बनाए हैं, इस पॉइंट पे आपको गौर करना होगा, तभी जाकर के आप एग्जैक्ट बोर्ड आप चूज कर पाएंगे। तभी जाकर के आपको पता चल पाएगा कि निश्चित रूप से आपके लिए क्या फायदेमंद है, क्या दिक्कत आपसे आपके साथ रह सकती है। इसलिए खास बातें जो आपको ध्यान देने की जरूरत है, सबसे पहले कि रूल कुछ समझना होगा कि रेलवे का रूल और अन्य एग्जाम का रूल में थोड़ा भिन्नता है। इस रूल को आपको एकदम जानना ही चाहिए कि CBT 1 जो कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, कैटेगरी का मतलब है कि UR छोड़ करके बाकी जो नीचे हैं, अगर आप OBC से बिलोंग करते हैं, SC ST से बिलोंग करते हैं, EWS से बिलोंग करते हैं, अदर कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं, तो आपको जानना ये चीज़ जरूरी है कि अगर आप CBT 1 कैटेगरी में पास करते हैं तो CBT 2 भी कैटेगरी में ही आपका काउंट किया जाएगा, कितना भी बेहतर मार्क्स आप क्यों ना ला लें। इसका मतलब ये होता है कि रेलवे का ये रूल है कि CBT 1 अगर आप मैक्सिमम मार्क्स के साथ पास करते हैं, अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, यानी कि अगर CBT 1 को
अगर आप कैटेगरी में हैं, यूआर कैटेगरी से पास करते हैं, तो सीबीटी 2 में जाकर के नंबर ऑफ वैकेंसी यूआर में जितनी है और आपके कैटेगरी में जितनी वैकेंसी है, आप ओवरऑल पूरे सीट पर फाइट करेंगे। लेकिन अगर शुरुआत में ही सीबीटी 1 में ही अगर अपने ही कैटेगरी में अगर आपका रिजल्ट आता है, तो आगे चल करके सीबीटी 2 में कितना भी परफॉर्मेंस आपका बेहतर क्यों ना हो जाए, आप अपने ही कैटेगरी में फाइट करेंगे, उसी सीटों पर फाइट करेंगे। ये बात जानना बेहद जरूरी आपके लिए था। दूसरा, जहां मैक्सिमम वैकेंसी है, कंपटीशन भी मैक्सिमम होगा, भीड़ से बचना आपका उद्देश्य होना चाहिए। वही बातें जो अभी हम चर्चा किए थे कि जहां पर मैक्सिमम वैकेंसी है, सोच लगभग एक जैसी बनती है, ओवरऑल सोच बनती है कि वैकेंसी ज़्यादा है तो निश्चित रूप से उस बोर्ड को हमको सेलेक्ट करना चाहिए। जनरली यही होता है। तो बहुत कम संभावना रहती है कि एकदम अलग सोच हो जाए और मैक्सिमम सीट वाली वैकेंसी में मिनिमम भीड़ आपका रहे, ऐसा संभावना कम है। तो इसके लिए आगे हम देखेंगे क्या करेंगे। आधी सफलता बेहतर बोर्ड सिलेक्शन पर निर्भर, यानी कहने का मतलब है कि जैसा कि हम शुरू में भी चर्चा किए थे, अगर उस तरह के बोर्ड को आप चूज करने में सफल रहते हैं जहां की बनिस्पत भीड़ कम रह पाती है, तो आधी सफलता उसी बात पर निर्भर करती है। इसलिए कभी भी, अभी एएलपी का हम बोर्ड सिलेक्शन की बात कर रहे थे, कभी भी हम एग्जैक्ट नहीं आपको बताए कि इसी बोर्ड में आपको भरना चाहिए, इसी बोर्ड में आपको भरना चाहिए, इसी बोर्ड में भरना चाहिए। बेसिक चीज हम आपको बता देंगे, आप बोर्ड खुद सेलेक्ट कर लीजिएगा कि उस हिसाब से कौन सा बोर्ड हमको सेलेक्ट करना चाहिए जिससे हम भीड़ से बच पाएं। इसलिए आपको ओवरऑल नजर बना करके रखना होता है। जो कैंडिडेट फॉर्म भरते हैं, अगर आपको चल पाता है कि मैक्सिमम बच्चे किधर मूव कर रहे हैं, और तो उसके अलग आप परे जा करके अगर आप फॉर्म भरते हैं, तो मे भी कि थोड़ा सा आप भीड़ से बच सकते हैं। नहीं तो अभी वर्तमान में हम जो देखते हैं यूट्यूब पर जितने भी वीडियोज बने हैं, वो आपको बताए हैं कि टॉप 5 बोर्ड ये है, इस बोर्ड को आपको चूज करना है आपकी वैकेंसी के अकॉर्डिंग। सिविल वाले के लिए ये बोर्ड 5 बोर्ड सबसे बेहतर है, इलेक्ट्रिकल वाले के लिए ये 5 बोर्ड बेहतर है, एसएनटी वाले के लिए ये 5 बोर्ड बेहतर है, इस तरीके से करके। तो इसका आगे हम चर्चा करेंगे कि आपका यही आधार, ये आधार आपका बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, बल्कि आधार दूसरा होना चाहिए। वो कैसे? और दूसरा हम आगे बताएं कि सही फॉर्म भरना। अगर आप सही तरीके से एररलेस फॉर्म भर देते हैं, तो आधी सफलता समझिए वहीं पर आपकी हो जाती है। क्योंकि आप लाख परफॉर्मेंस बेहतर दे दें, अगर फॉर्म भरने में कुछ गलती आप कर बैठे हैं, तो निश्चित रूप से आपका सारा परफॉर्मेंस बेकार हो जाता है। साइबर कैफे वालों पर निर्भर नहीं। कहने का ये मतलब है कि कुछ भी अगर आपका फॉर्म भरने में गलती होती है, साइबर कैफे में आप जाकर फॉर्म भर रहे हैं, आप अपना पूरा डिटेल दे करके चले आए हैं, साइबर कैफे में भीड़ अधिक होती है, वो अपने हिसाब से सबमिट करके फॉर्म भर देते हैं, और कुछ टेक्निकली गलती रह गई, तो उसके लिए साइबर कैफे दोषी नहीं होगा, वो दोषी निश्चित रूप से आप होंगे। इसका खामियाजा साइबर कैफे वाले को नहीं भुगतना पड़ेगा, इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। इस बात को समझना। इसलिए हम नीचे लिखे हैं कि फाइनल सबमिट करने के पहले फॉर्म को एक बार अच्छे से जरूर जांच कर लें। जब साइबर कैफे वाले फॉर्म भर देते हैं, थोड़ा पैसा एक्स्ट्रा वो ले, लेकिन फाइनल सबमिट करने के पहले आपको एक बार लाइन बाय लाइन अच्छे से चेक कर लेना चाहिए, तब जाकर के आपको सबमिट करना चाहिए। नहीं तो कई बार क्या होता है कि साधारण गलतियों में, ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे दे सकते हैं, जैसे क्रीमी लेयर है, नॉन क्रीमी लेयर है, तो दोनों में आप बहुत बच्चे अंतर समझते हैं, बहुत नहीं भी समझते हैं। अब साइबर कैफे वाले अगर क्रीमी लेयर गलती से मार दिए हैं, तो आप क्रीमी लेयर का मतलब ही हो गया कि आरक्षण का लाभ आपको नहीं मिलेगा। नॉन क्रीमी लेयर आपका है तभी आरक्षण का लाभ मिलेगा। क्रीमी लेयर में आपका फिक्स है कि एनुअल इनकम इतना से ऊपर है तो आप क्रीमी लेयर में आएंगे, और इतना से नीचे है तो नॉन क्रीमी लेयर में आएंगे। इस बात को समझना जरूरी है। इसलिए साइबर कैफे फॉर्म भरवा रहे हैं तो आप समझ जाइए कि फाइनल फॉर्म सबमिट करने से पहले एक बार डेट ऑफ बर्थ, नेम, फादर्स नेम, जो भी इंफॉर्मेशन आप दे रखे हैं बारीकी से जांच कर लें, उसके बाद सबमिट करें। ऊपर से कुछ बोर्ड और नीचे से कुछ बोर्ड को इग्नोर करना है, इस पर हम चर्चा करेंगे। इसका डिटेल हम आपके पास आगे आएंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण है।
अपने कैटेगरी के वैकेंसी को प्रायोरिटी देना है, इस पर भी हम आगे आएंगे। और 2018-19 की कट ऑफ से तुलना नहीं करना है, इस पर अभी हम चर्चा किए थे कि जो 2018-19 में आपका एग्जाम हुआ था उस समय जो कट ऑफ रहा था उससे अभी कंपैरिजन नहीं करना है, बल्कि वर्तमान में किस बोर्ड में नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी रही है उस आधार पर मूल्यांकन करना है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, तो अब बहुत बातें आएंगी। अब इसमें कुछ बातों को समझना है, जैसे कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, तीनों आपस में फॉर्म पूरा भर सकते हैं। यानी कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले पर इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी फॉर्म भरेंगे, मैकेनिकल वाले भी भरेंगे, और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले पर भी मैकेनिकल भरेंगे, इलेक्ट्रिकल वाले भरेंगे। यानी कि तीनों एक दूसरे के फॉर्म को इस तरीके से दिया गया है, नंबर ऑफ वैकेंसीज के हिसाब से एक दूसरे के एक दूसरी वैकेंसी में आप सबमिट होते हैं, मतलब तीनों का फॉर्म भरते हैं, इस तरीके से दिया गया आपका। एसएनटी वाले में मैकेनिकल वाले फॉर्म नहीं डालते हैं, सिविल वाले फॉर्म नहीं डालते हैं, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर वाले फॉर्म डालते हैं। डिपो मटेरियल सुपरिटेंडेंट का जो पोस्ट है उसमें ऑल ब्रांचेज के लिए एलिजिबिलिटी दिया गया है, और सिविल वाले में सिर्फ सिविल वाले फॉर्म भरते हैं, इस बात को समझना जरूरी है। अब यहाँ पर जो हम डेटा दिखाए हैं, आप देखिए कि नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है। तो आप देख रहे हैं कि ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये टोटल 10 ऐसे बोर्ड या जोन हैं कि जिसमें कि नंबर ऑफ वैकेंसीज ऊपर से नीचे के क्रम में मैक्सिमम है। सबसे ज़्यादा वैकेंसी आरआरबी मुंबई में आपका है, उसके बाद आरआरबी कोलकाता में है, आरआरबी चेन्नई में है, आरआरबी सिकंदराबाद में है, भोपाल में है, बिलासपुर है, प्रयागराज है, बेंगलुरु है, अहमदाबाद है, चंडीगढ़ है। ये टॉप 10 बोर्ड है। और ये नीचे से आप देखेंगे कि नीचे से बढ़ते हुए क्रम में, ये त्रिवेंद्रम या 52 होगा लिखा गया, ये नीचे से बढ़ते हुए क्रम में आपका ये सारे बोर्ड हैं। मुजफ्फरपुर में सबसे कम वैकेंसी है, 12 वैकेंसी, सिलीगुड़ी में मात्र 31 वैकेंसी है, त्रिवेंद्रम में 52 वैकेंसी है, मालदा में 193 वैकेंसी है, भुवनेश्वर में 194 वैकेंसी है, रांची में 193 वैकेंसी है, गुवाहाटी में 260 वैकेंसी है, पटना 281 है, और जम्मू कश्मीर में 286 है। और अगर इसके बाद अगर ब्रांच बाय ब्रांच देखेंगे तो इलेक्ट्रिकल में टोटल अगर तीनों मैकेनिकल वाले भी भर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी भर सकते हैं, तीनों मिला के 857 वैकेंसी होती है, मैकेनिकल में 760 वैकेंसी होती है, एसएनटी में 224 वैकेंसी होती है, सिविल में आपका 554 वैकेंसी होती है। उसी तरीके से कलकत्ता में आपका बांट दिया गया है ब्रांच बाय ब्रांच कितनी वैकेंसी, सारे का अलग अलग ब्रांच का ये आपका वैकेंसी दिया हुआ है। अब गौर क्या करना है, किन बातों पर ध्यान रखना है, यही मूल बातें हैं, यहाँ पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। बाकी हम बताएंगे आपको नहीं कि इसी बोर्ड को चूज कर लें तो आपको फायदा हो जाएगा। आप इसको यूं समझिए कि पहले तो मिनिमम बोर्ड की, हम मिनिमम वैकेंसी वाले बोर्ड की बात करें। जैसे हम आपको दिखाए कि टॉप मिनिमम वैकेंसी वाले बोर्ड कौन कौन से हैं। सवाल ये उठता है कि अगर हमारा तैयारी बहुत बेहतर है, तैयारी ठीक ठाक है या तैयारी अच्छी है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, जिस बोर्ड को सेलेक्ट हम करेंगे वहीं पर संभावनाएं आपकी मैक्सिमम रहेगी। दूसरा क्या कि अगर मेरी तैयारी बेहतर है तो हम अपने घर के आसपास रहना पसंद करेंगे। अगर हम बिहार के रहने वाले हैं, हम त्रिवेंद्रम क्यों जाएंगे, चेन्नई क्यों जाएंगे, अहमदाबाद क्यों जाएंगे, मुंबई क्यों जाएंगे, यहीं पर हमारा सिलेक्शन हो जाए सबसे बेहतर है, अगर हमारी तैयारी बेहतर है तो। अगर हमारी तैयारी बहुत बेहतर नहीं है, या अगर हमारा कंफ्यूजन है हमको कि पता नहीं मेरा होगा कि नहीं होगा, इस तरह की परिस्थिति में बोर्ड सिलेक्शन आपका महत्वपूर्ण हो जाता है। इस बात को ध्यान रखना है। दूसरा एक बात और ध्यान रखना है, गौर करना है, हमसे बेहतर आपको यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है। मान लीजिए कि कोई कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, हम ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, तो वैसी परिस्थिति में सबसे पहला हमारा ध्यान ये होगा कि मेरी कैटेगरी में कौन कौन से बोर्ड में कितनी वैकेंसी है। मतलब मेरा जो भी कैटेगरी है उसका एक हम लिस्ट बना लेंगे कि मैक्सिमम से मिनिमम की तरफ कि किस बोर्ड में मैक्सिमम वैकेंसी है, चूज कर लेंगे। इसके बाद, क्योंकि हम जो आपको शुरू में ही बताए कि अगर अच्छे मार्क्स के साथ CBT 1 आप पास करते हैं
तो ही जाकर के आगे आपको अपनी वैकेंसी और यूआर कैटेगरी की वैकेंसी का लाभ मिलेगा। नहीं तो आपको अपनी ही कैटेगरी में फाइट करना पड़ सकता है, सिर्फ अपनी कैटेगरी में, अगर सीबीटी 1 में बेहतर मार्क्स नहीं लाए तो। इसी लेकर के आपकी कैटेगरी, जिस कैटेगरी को आप चूज कर रहे हैं, तो उस बोर्ड में आपकी कैटेगरी में मैक्सिमम वैकेंसी होना ही चाहिए। इसको आप बेस बना करके चलेंगे, तब उसके आधार पर आप मूल्यांकन करेंगे कि कौन सा बोर्ड सेलेक्ट करना है। अब जैसा कि हमने पहले बताया कि जिस बोर्ड में मैक्सिमम वैकेंसी है, तो संभावित रूप से छात्रों की संख्या भी वहां पर मैक्सिमम रहने की संभावनाएं रहेगी। इसलिए करके बोर्ड सिलेक्शन में ऊपर से आप 2-3 बोर्ड छोड़ सकते हैं, नीचे से 5-6 बोर्ड आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि 21 रेलवे भर्ती बोर्ड है, उसके आधार पर आप मूल्यांकन कर रहे हैं। नीचे से 5-6-7 बोर्ड आप छोड़ सकते हैं, ऊपर से 2-3 बोर्ड छोड़ सकते हैं। हालांकि कोई जरूरी नहीं है कि जो बातें हम बोल रहे हैं वही चीज इंप्लीमेंट हो, डेटा आपका बदल भी सकता है, लेकिन जनरली ऐसा ही होता है। क्योंकि मान लीजिए कि नीचे के बोर्ड जो हम बताए हैं, 5 बोर्ड, 6 बोर्ड, 7 बोर्ड, तो वैकेंसी ही मिनिमम रहेगा, तो वहां पर आप स्ट्रगल क्या कीजिएगा, फाइट आप क्या करेंगे। तो कम से कम वैकेंसी तो कुछ ना कुछ रहे आपके फाइट करने के लायक, तभी तो आप फाइट कर पाएंगे। तो उस तरह का बीच के बोर्ड में जो ऊपर से 2-3 छोड़ करके, नीचे से 4-5 छोड़ने के बाद जो बोर्ड बचता है, उसमें आपको ध्यान देना है कि मैक्सिमम छात्रों का मूवमेंट किधर किधर ज्यादा हो रहा है। इसलिए करके वेट एंड वॉच मैक्सिमम करना चाहिए। लास्ट में 2-3 दिन पहले जा करके आप फॉर्म भरें, तब तक में स्थिति बहुत स्पष्ट भी होने लगती है। आप अपने सर्किल पर भी नजर दौड़ाएंगे। आजकल तो यूट्यूब का जमाना है, तरह तरह की यूट्यूब पर इंफॉर्मेशन आपको आते रहती है कि किस बोर्ड में मैक्सिमम संख्या में बच्चे फॉर्म भर रहे हैं, किस में मिनिमम भर रहे हैं। कुछ फॉल्स इंफॉर्मेशन भी आता है, कुछ सही इंफॉर्मेशन भी आता है, लेकिन ये जज आपको करना है। और जो हम रूल बताए हैं, उस रूल के हिसाब से आप बोर्ड सेलेक्ट कीजिए, मैक्सिमम बेनिफिट आपको होगा। क्योंकि हम बता दें कि नहीं आपको मुंबई बोर्ड भरना है, पता चलेगा कि उसी बोर्ड में मैक्सिमम भीड़ हो गई। पता चलेगा कि हम बोल दें कि कलकत्ता बोर्ड भरना है, या कलकत्ता, मुंबई और त्रिवेंद्रम में कोई भी बोर्ड सेलेक्ट कर लीजिए, पता चलेगा कि इसी 3 बोर्ड में, अगर आप हमारे ऊपर विश्वास करते हैं तो, या कोई तर्कपूर्ण बात वैसा हम बता दें उस बोर्ड को लेकर के, कोई खास बात हम बता दें, पता चलेगी कि उसी में भीड़ आपकी मैक्सिमम हो गई। तो ये निर्णय आपको लेना है बोर्ड सिलेक्शन का, लेकिन आधार क्या होगा उस बात पे हम चर्चा कर दिए। उस बात पे गौर करके आप अपना एक शेड्यूल बनाइए, 4-5 बोर्ड अलग करके निकालिए कि इसी 5 बोर्ड में हमको एक बोर्ड सेलेक्ट करना है, और अंतिम रूप से उस पर नजर बनाए रखिए और उस एक बोर्ड को आप सेलेक्ट कर लीजिए। यही बेहतर पॉलिसी होगी। तो ये चंद बातें थी बोर्ड सिलेक्शन को लेकर के। हमको लगता है कि ये बातें आपको समझ में भी आई होगी, और आगे चल करके खास करके सीबीटी 1 का पहले एक छोटा सा बैच भी हम देने वाले हैं मिनिमम कॉस्ट में। चूंकि आप देख रहे हैं आपका सिलेबस क्या है, इस सिलेबस के रिगार्डिंग तो आप वेट एंड वॉच करते रहिएगा। यूट्यूब पर हम थंबनेल में भी स्पेशल हम लगा देंगे जब भी बैच स्टार्ट करेंगे मिनिमम कॉस्ट में, और बेहतर तरीके से उस बैच को समाप्त करेंगे। अगर आपको ज़रूरत होगा तो वो कीजिएगा। दूसरा, अपना जेई का स्पेशल सीबीटी 1 का टेस्ट भी स्टार्ट होगा, उस टेस्ट को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और स्पेशल ब्रांच से रिलेटेड बैच भी अभी इलेक्ट्रिकल का अपना स्टार्ट हुआ है प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप पर, तो उस पर भी आप गौर करते रहिएगा। टेस्ट सीरीज के लिए अपना एक अलग ऐप है प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टेस्ट, तो जब भी हम टेस्ट स्टार्ट करेंगे उसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टेस्ट ऐप को, तो वहां पर उसका डिटेल इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। और तमाम तरह का बैच का जानकारी, अपना एक टेलीग्राम चैनल है प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह, उस टेलीग्राम चैनल पर आपको बाकी का रिगार्डिंग जानकारी आपको मिलते रहेगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा हम लंबा नहीं खींचेंगे, लंबा तो हो गया है, लेकिन वो सब जरूरी बातें थी, उस पर आप ध्यान दे करके अपने परफॉर्मेंस को लगातार इंप्रूव कर सकते हैं। धन्यवाद।